नमस्कार, मेरा नाम मितिशा गुप्ता है और मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। आज हम जानेंगे कि हम अपना ब्लड प्रेशर क्यों और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स के साथ। नमस्कार डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में विनो हाइपरटेंशन। विवेक कुइटे हूँ, मैं एमबीबीएस एमडी मेडिसिन हूँ, नागपुर के भांडे प्लॉट एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बीपी, थायराइड, डायबिटीज़, इन्फेक्शन डिजीज़ के पेशेंट्स डेली बेसिस पे देख रहा हूँ। डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर क्या होता है, लेकिन जब एक इंसान को तकलीफ महसूस नहीं भी हो रही हो तब भी इसका ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर हाई और लो, इसको अपन बीमारी बोलते हैं। सिर्फ ब्लड प्रेशर को अपन बीमारी नहीं बोलते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर अगर कहा जाए, ब्लड प्रेशर इट इज़ अ लैटरल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी बाय द ब्लड। इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर सभी का चेक करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आजकल के दिनों में डे टू डे लाइफ में अपने को पता है कि जिस तरीके से कम एज से ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो रही है, उसकी वजह से ये जो हार्ट डिसीजेस है, किडनी की बीमारियां वो भी बढ़ रही है। उसके लिए ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा सवाल है कि ऐसा क्यों? ब्लड प्रेशर को हमेशा से साइलेंट किलर कहा गया है। उसका मुख्यतः कारण ये है कि ब्लड प्रेशर की वजह से शरीर के सारे अंगों में डिफेक्ट शुरू हो जाता है। डिफेक्ट मतलब सारे अंगों का काम धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे कि अपन पहला अंग पकड़ते हैं, हार्ट। अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है तो हार्ट में असर होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट की नसों में डेवलप होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, हार्ट के कुछ चेंबर्स होते हैं, जैसे अलग अलग चेंबर्स होते हैं हार्ट के, उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मतलब उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके फंक्शन इम्पेयर्ड होता है, फंक्शन थोड़ा सा कम हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन की वजह से, जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग बीपी की वजह से जो हार्ट की बीमारियां होती है, उसकी वजह से हार्ट का फंक्शन कम होके जो जिसको भी बीमारियां हुई है उसके डे टू डे लाइफ में काफ़ी फर्क आता है। जैसे कि सांस लेने में दिक्कत होना, हाथों पैरों में सूजन आना, फेस पे सूजन आना, ये सारी दिक्कतें उसको डे टू डे लाइफ में सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से साइलेंट किलर बोलते हैं। दूसरा, अपनी किडनी में असर होता है। किडनी में असर, या फिर एक बार बीपी बढ़ा, 2 बार बढ़ा, ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से असर नहीं होता है। अगर बीपी लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब काफ़ी सालों तक, महीनों तक बीपी अगर कंटिन्यू बढ़ा रहे तो किडनी पे असर होता है, जिसकी वजह से पेशाब आना धीरे धीरे कम होता है, पेशाब से प्रोटीन निकलना चालू हो जाता है। और कभी कभी पेशाब का जो हम हमारी भाषा में GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ये काफ़ी कम होने के कारण डायलिसिस तक की नौबत भी आ जाती है। तीसरा होता है ब्रेन। अगर बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, 220 सिस्टोलिक 220 और डायस्टोलिक 140 के ऊपर जाता है, तो दिमाग की नस फट के दिमाग में खून भी जमा हो सकता है, जिसको हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है बीपी बढ़ने की। या फिर अगर बीपी 170-180 होता है तो इस्चेमिक स्ट्रोक, मतलब दिमाग में कभी कभी खून का गांठ का अटकना, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ पेरिफेरल ऑर्गन्स होते हैं अपने, जैसे कि कुछ नसें होती हैं, पैरों की नसें, हाथों की नसें, इसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। कभी कभी एम्बोलस फॉर्म होता है, मतलब खून की गांठ फॉर्म होती है, वो इधर उधर घूमती रहती है, जिसकी वजह से नसों का ब्लॉक होना, हार्ट अटैक आना, ब्रेन स्ट्रोक आना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए इसकी वजह से ही हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा गया है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण रहते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी जीवन शैली की वजह से होता है या हमारा इसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है? बीपी होने के काफ़ी कारण हैं। सबसे पहला, आजकल के ज़माने में जो लाइफस्टाइल है, जो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब मेहनत करने की, शरीर को मूवमेंट करने की ज़रूरत काफ़ी कम पड़ती है, उसके वजह से है। एक तो एक्सरसाइज करने का जो फ्रीक्वेंसी होगी वो काफ़ी कम हो गई है। हाँ, पहला कारण तो लाइफस्टाइल ही है। सेकंड कारण अपन जेनेटिक्स मान सकते हैं। जेनेटिक्स में अपने माता पिता को अगर बीपी की बीमारी होती है तो कभी कभी
उनके बच्चों में भी वो पाई जाती है। वो बीपी काफ़ी सीवियर तरीके का होता है, कभी कभी गोलियों से भी कंट्रोल नहीं होता है, और कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप हो जाता है। और तीसरा जो कारण है अपना फूड इंटेक। फूड इंटेक अगर प्रॉपर ना हो, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नमक खा रहे हैं, ये अगर चीज़ें का सेवन ज़्यादा है तो भी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद हाइपरटेंशन धीरे धीरे डेवलप होता है। अगर ये फैक्टर तीनों साथ हो, जैसे जेनेटिक्स भी हो, खाने पीने में भी कोई पाबंदी ना हो, और जैसे कि मैंने बोला जेनेटिक्स का भी कारण हो, तो ये तीनों चीज़ें साथ में हो तो हाइपरटेंशन काफ़ी फास्ट डेवलप होता है। ओके, तो जब एक व्यक्ति नया नया ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना शुरू करता है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो उन्हें कैसे मैनेज कर सकता है? बीपी की मेडिसिन मोस्टली अलग अलग प्रकार की होती है। उसमें कुछ टेल्वेसाटा नाम की दवाई है, कुछ क्लोरोथेल्डोन नाम की दवाई है, तो और कुछ एनालाप्रिल वगैरह यूज़ करते हैं। उसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि अपना ब्लड प्रेशर कितना है, उसके अकॉर्डिंगली अपन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट होता है बीपी की दवाई का हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब बीपी कम होना। बीपी कम होने की वजह से क्या होता है, कभी कभी चक्कर आते हैं, नींद ज़्यादा आने लगती है, पैरों में झुंझुनाहट आने लगती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरी बात, कुछ एसी इनहिबिटर्स करके एक ग्रुप है, जैसे कि एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये पहले ज़माने में यूज़ करते थे, अभी तो उतना कोई यूज़ करता नहीं है। तो इसकी वजह से ड्राई कफ होता था। कुछ डायरेटिक्स होते हैं जैसे क्लोरोथेल्डोन वगैरह, उसकी वजह से बार बार यूरिन आना चालू होता है। तो ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स है, ये पेशेंट को पता होना बहुत ज़रूरी है कि अपने को जो चीज़ें हो रही हैं वो अपने जो बीपी की जो दवाई है उसकी वजह से हो रही है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को बिना दवाई के ठीक किया जा सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ? अगर किसी का बीपी कंट्रोल है तो उसकी मेडिकेशंस बिल्कुल बंद हो सकते हैं, प्रोवाइडेड उसने जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने इसके पहले जो बताया है वो फॉलो करना चाहिए। दूसरा, सॉल्ट इंटेक लेस होना चाहिए, एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। अगर वेट रिडक्शन हो तो ये चीज़ें सारी पॉसिबल हो सकती है। स्मोकिंग, अल्कोहल क्विट करने से भी ये चीज़ें पॉसिबल होगी। अपन तुरंत बीपी की दवाई बंद नहीं करते, अपन उसका डोज टैपर करते करते धीरे धीरे लास्ट में बंद करके देखते हैं। अगर बंद करने के बाद भी पेशेंट का बीपी नॉर्मल या फिर अंडर हाइपरटेंशन आता है तो अपन गोली बंद करते हैं। बट गोली बंद करने के बाद भी बीपी रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी कोई एडवाइस है ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए? एक पेशेंट अपना ब्लड प्रेशर किस तरीके से सही चेक कर सकता है और किन चीज़ों का ध्यान रख सकता है? सबसे पहले जिनको बीपी की बीमारी है उन्होंने तो हफ्ते में 2 से 3 बार बीपी देखना ही चाहिए। जिनको बीपी की बीमारी नहीं है और जो 30 के ऊपर एज जिनका है, उन्होंने वंस अ मंथ बीपी चेक करना चाहिए। अभी बीपी चेक करने के लिए घर पे स्पिग्मोमेनेटर, मतलब जो मर्क्यूरी वाला होता है वो तो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है मोस्टली लोगों के पास। तो उसको अपने को अपर वो अपने को कोई भी हैंड के आर्म में लगाना है, और उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉनिक बटन है वो चालू करना है। वो बटन चालू करने के बाद अपने को 2 रीडिंग लेना है। जैसे ही फर्स्ट रीडिंग लेंगे उसके 1 से 2 मिनट के बाद और एक रीडिंग लेंगे। लेकिन ये जो रीडिंग अपन ले रहे हैं, ये रीडिंग अपने को बैठ के ही लेना है, और रीडिंग लेने से पहले 5 से 6 मिनट अपने को साइलेंटली बैठना है, चलना भी नहीं है। जैसे अपन बैठेंगे उसके 5 मिनट के बाद ही बीपी का मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और वर्षों तक उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो मेरा आपसे सवाल यही है कि शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा उस चीज़ का असर हो सकता है? अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत सालों तक ट्रीट नहीं करते हैं या फिर ट्रीटमेंट इग्नोर करते हैं, तो शरीर के बहुत सारे अंगों में असर हो जाता है। सबसे पहला तो ब्रेन बोला है मैंने। ब्रेन में हीमोरेज हो सकता है जिसकी वजह से पैरालिसिस, लकवा जो अपन बोलते हैं वो होता है। दूसरा, हार्ट पे असर हो जाएगा। तीसरा, अपना जो एओर्टा होता है, एओर्टा मतलब एक हार्ट से निकलने वाली बड़ी नस होती है, उसमें एनेरिज्म हो जाता है, मतलब उसमें एक बलून जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जहाँ पे क्लॉट बनना चालू हो जाता है। सेकेंडली, किडनी पे भी असर होता है जैसे मैंने पहले बताया। और बाकी जो पेरिफेरल नसें हैं उसमें भी क्लॉट्स बन सकते हैं अगर हाइपरटेंशन ट्रीट ना किया जाए। या फिर अपनी जो आंखें होती है, आंखों में जो पर्दा होता है जिसको अपन रेटिना बोलते हैं,
उसमें भी असर आना चालू होता है, जिसकी वजह से दिखाई कम देना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री है तो वो क्या कदम उठा सकते हैं, भले ही वो अभी बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हों? जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, उन्होंने सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए। अगर कोई स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर अल्कोहल ले रहे हैं तो वो तुरंत क्विट करना चाहिए। एक्सरसाइज डेली करना है, सॉल्ट इंटेक काफ़ी कम करना है, मतलब 2300 माइक्रोग्राम से भी सॉल्ट इंटेक कम करना है, ये रिकमेंडेड है। लेकिन अगर 1500 माइक्रोग्राम से कम किया तो काफ़ी बेहतर है। और अपना बीपी हमेशा मेज़र करना है, जिसकी वजह से अगर बीपी बढ़ता है तो तुरंत उसको ट्रीट किया जा सके। मोस्ट ऑफ द फैमिलियल जो बीपी के कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि मेन करके एक सिंड्रोम होता है जिसमें मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूरोप्लेसिया जिसको अपन बोलते हैं, उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा करके एक ट्यूमर होता है जिससे फैमिलीज में अनकंट्रोल हाइपरटेंशन की चीज़ें चलती हैं, जो काफ़ी कम ड्रग्स से कंट्रोल होता है। अगर उसको डायग्नोस कर लेंगे तो उसको जो चलने वाला एप्रोप्रिएट ड्रग है वो अपन चालू कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस भी, फैमिलियल सिंड्रोम्स का डायग्नोसिस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो हाइपरटेंशन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको ही दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर, एक हाई ब्लड प्रेशर व्यक्ति के लिए आइडियल डाइट क्या होनी चाहिए? क्या आप कुछ अनुकूल आहार के सुझाव दे सकते हैं? अ, जो हार्ट फ्रेंडली और जो हाइपरटेंशन के लिए जो मील बनाया गया है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्ट इंटेक कम रखा गया है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। कैलोरी इंटेक थोड़ा कम है। दूसरा जो ऑयल इंटेक है, जो फैट बोलते हैं अपन, फैटी एसिड्स बोलते हैं, वो भी कम रहेगा। और जो कैलोरी इंटेक अगर कम रहता है उसमें तो कैलोरी एक्सपेंडिचर अगर उससे ज़्यादा होता है तो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा, जो कि अच्छा है हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हाइपरटेंशन कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है उसके कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए। तो आशा है कि आप लोग ये जो मैंने एडवाइसेस दिए ये सब फॉलो करेंगे और अपना बीपी जैसे मैंने रिकमेंड किया है उस तरीके से चेक करेंगे और सारे हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। धन्यवाद।